हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड M06 MA हिस्ट्री का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2016 का। कैसा क्वेश्चन पेपर आया था, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि MA हिस्ट्री का जो एंट्रेंस एग्जाम्स है दो पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है आपका MCQ क्वेश्चंस होता है और पार्ट बी जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 40 मार्क्स MCQ के लिए होते हैं और 60 मार्क्स जो है सब्जेक्टिव पार्ट जो कि आपको रिटर्न करना होता है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस दिखा देता हूं और फिर उसके आंसर्स भी बता देता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और एंट्रेंस एग्जाम की कैसे तैयारी करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, द लेयरिंग सिस्टम इन आर्कियोलॉजी हेल्प्स अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, द डेवलपमेंट ऑफ अ कल्चर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉटरी वाज पॉपुलर अमंग्स। ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ब्लैक एंड रेड फेयर। ऑप्शन नंबर 2 इसका इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, in which of the following Harappa cities have archaeologists discovered a middle city which is different from city and a lower town। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 का हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है ए, इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 16 का भी जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। 21 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 इसका हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 23 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। 24 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो 25 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। 27 का हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 29 की बात करें तो इसका भी हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। 31 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए, इसका इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, इसका इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो इसका हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। 35
33, 34 की बात करें तो इसका भी हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, इसका हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, इसका हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, इसका हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, इसका हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 40, हमारा इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इसका इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब मैं आपको जो है सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। देखिए ये रहे सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चंस होता है वो पैसेज से रहता है। पैसेज आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आप उन दोनों के क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर देना है, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। ये नहीं कि आप जो है क्वेश्चंस को ऐसे ही मतलब नॉर्मल कुछ भी लिख दें, नहीं, पहले अच्छे से पैसेज को पढ़ें। पैसेज में क्या लिखा है, किस टॉपिक्स के बारे में, फिर जो क्वेश्चंस पूछा है, जैसे कि मान लीजिए आपने पैसेज पढ़ लिया तो इसमें क्या पूछा, सिग्निफिकेंस ऑफ अकबर पॉलिसी। अब यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंस बताने हैं उसके। अब ये नहीं कि आप इसमें कुछ भी लिखें, जो पूछा है क्वेश्चन में टू द पॉइंट आप बात करें, टू द पॉइंट आप आंसर लिखें और आंसर पूरा एग्जैक्ट सही से लिखें। ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट द मुगल वर नेवर एबल टू वॉक आउट द प्रॉब्लम ऑफ सक्सेशन, गिव रीजन फॉर योर ओपिनियन। तो ये भी आपको करना है। ठीक है। फिर उसके बाद जो सेक्शन 2 है, अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखे हैं 20 मार्क्स का, तो आपको इसमें से जो बेस्ट क्वेश्चंस लगे, देखिए 2 क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट करने, तो जो आपको बेस्ट लगे आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। यहाँ पे देखिए आपको कितने सारे 14 क्वेश्चन दिए, इनमें से आपको कोई भी 2 चूज़ करना है। तो जो 2 आपको बेस्ट तरीके से आते हों, जिसके बारे में आपको पता हो कि आप अच्छे से लिख सकते हैं, देखिए 200 वर्ड्स लिखने हैं, तभी मैंने आपको कहूँगा कि कुछ टॉपिक्स पे आपको अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है, जिस पे आप ईजिली 200 वर्ड्स लिख पाए। मतलब कहने का क्या है कि वहाँ आप क्वेश्चंस पढ़ कर अपना आंसर ना बनाएं, घर से ही आप कई टॉपिक्स पे आंसर प्रिपेयर करके जाएं। जैसे ही आप वो क्वेश्चन देखें एग्जाम में, डिक्टो जो आपने घर पे नोट्स बनाया था या फिर जो है डिटेल में लिखा था, जो भी आपने जैसे भी करा था, 200 वर्ड्स ईच है, तो ये मान के चलिए आपको जो है एटलीस्ट जो है 2 पेजेस आपके लगेंगे। ठीक है। तो उसमें कैसे आपको लिखना है, बिल्कुल टू द पॉइंट कैसे एक्सप्लेन करना है, कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा कुछ मत लिखिए, जो ज़रूरत का ना हो वैसे ना लिखें। ये नहीं कि मान लीजिए आप कॉलेज एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे ज़रूरी होता है कि आप टू द पॉइंट आंसर लिखें। जितने अब जैसे 200 वर्ड्स ईच लिखा हुआ, तो 200 वर्ड्स तक के तो आपको लिखना ही है, इससे कम नहीं लिखना है। इतने में आपको अगर सारी इन्फॉर्मेशन आप दे पा रहे हैं तो अच्छा है, अगर थोड़े बहुत वर्ड्स एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सारे जो चीज़ पूछा है, जिस टॉपिक पे पूछा है, उससे रिलेटेड आपको ज़रूरी चीज़ें सारी बतानी पड़ेगी, तभी आपको बेस्ट रहेगा स्कोर करने में। ठीक है। तो 2 टॉपिक्स आपको लिखने होते हैं, आप कम से कम 5-6 टॉपिक अच्छे से देखिए। ये जो क्वेश्चन है आप इसको प्रिपेयर करके जाएं, इतने क्वेश्चन यहाँ दिए हुए इसी टॉपिक से रिलेटेड, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वीडियो चैनल्स पे अपलोड हो जाएगी, तो वो टॉपिक्स भी आप तैयार करके चले जाइएगा। ठीक है। जो भी अपडेट होगा जामिया मिलिया इस्लामिया से रिलेटेड आपको इस चैनल्स पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।